दोस्तों लिजियंथस लिजियंथस और लिजियंथस इतने चाहने वाले हैं इसके कि फर्स्ट लॉट 5,000 का खत्म हो गया था, अब सेकंड लॉट आ गया है। लेकिन लेने से पहले मैं आप लोगों को लगाने का पूरा तरीका बताऊंगा। और काफ़ी सारी क्वारीज आ रही थी कि 10 इंची के गमले में कितना लगाएं, 8 इंची में कितना लगाएं, 6 इंची में कितना लगाएं। तो ये सारी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा, तभी आप लें और लगाएं ताकि 100% सक्सीड रहे। और इसकी एक खासियत और है कि ये 3 साल 4 साल तक फ्लावरिंग करता है। सर्दी में डोरमेंसी में चला जाता है, जैसे गर्मी आती है वैसे ही फ्लावरिंग करता है। अगर इस साल 10 फ्लावर देगा तो अगले साल 20 देगा, उससे अगले साल 30 फ्लावर देगा। मतलब इसकी जो ब्रांचिंग है वो बढ़ती जाएंगी। कितने खूबसूरत प्लांट, बढ़िया प्लांट, ग्रीन प्लांट आए हुए हैं। और इसको जड़ की बात करें हम तो जड़ देखेंगे ये पूरी तरह से रूट से एकदम भरा हुआ। आप देखिए ये जो है ये पूरा रूट है, पूरी तरह से रूटेड प्लांट है। और आपको नेट पॉट निकालने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एज इट इज ट्रांसप्लांट करना है। तो दोस्तों लिजियंथस इस तरह से बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं तो ज़्यादा ब्रांचेस निकल आएंगी आपको। जैसे मैंने लगाया है इस तरह बिल्कुल मत लगाना, नहीं तो ज़्यादा ब्रांचेस निकल आएंगी। मेरा कहने का मतलब है इसी तरह लगाइए, ताकि ये देखिए अब मैं दिखाता हूँ। छोटा पौधा है जो मतलब 15 से 20 दिन पहले लगाया गया है। और ये देखिए 1 2 3 और ये देखेंगे ये 4 और ये है इधर 5, इस साइड में एक और है 6। तो 6 ब्रांच अभी हो चुकी हैं इसमें। अब ये पानी देख रहे होंगे, मैं कहता हूँ कि पानी कम डालना, यहाँ ज़्यादा डाला हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसको जो हमने लगाया था और 2 दिन पहले गुड़ाई की, 24 घंटे के लिए इसको गुड़ाई करके छोड़ दिया था। जब मिट्टी सूखा तो कल पानी इसमें डाला गया है, इसलिए ये गीला दिख रहा है इतना। और इसमें गुड़ाई करके जब छोड़ते हैं तो नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती हैं, क्योंकि रूट को ऑक्सीजन मिलता है और पूरा रूट फैल जाता है। तो इस तरह से लगाएं। अब ये मैंने दिखाने का पर्पज़ यही था कि इतनी सारी ब्रांचेस निकलने का मतलब है कि आप गुड़ाई करके 24 से 48 घंटे के लिए छोड़िए प्लांट को, ताकि रूट में ऑक्सीजन जाए और ये पूरा पनपे। अब 8 इंची का गमला था, इसमें हमने एक लगाया है पौधा, ये भरेगा। अगर हमें 6 इंची का गमला लेना हो तो इसमें कितना लगाना है ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, बहुत लोग क्यों फेल होते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है इसकी प्रॉपर नहीं होती। तो मिट्टी देखिए हमारा ये गार्डन सॉइल है, कोई भी गार्डन सॉइल आप ले सकते हैं, लेकिन बेसमेंट खुदती है उसकी मिट्टी ना लें, उस मिट्टी में कार्बन नहीं होता और वो 3 फुट 4 फुट के नीचे की मिट्टी जो है वो कामयाब नहीं होती। तो इस मिट्टी में हम क्या क्या मिलाएंगे आप देखते रहिए गौर से, क्योंकि एक एक चीज़ मैं मिला के बता रहा हूँ। सबसे पहले हम देंगे इसमें, ये हमारा है लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट देखिए कितना डालेंगे। ये वैसे तो हम शेयर करें तो 6 तसले मिट्टी के अंदर 1 तसला लीफ कंपोस्ट डालते हैं, लेकिन 1 तसला मिट्टी है तो ये लीफ कंपोस्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 2 कूब कह लें, बहुत। इससे ज़्यादा मिट्टी डालेंगे खाद डालेंगे तो पौधा हमारा मर सकता है। तो बिल्कुल ये समझिए कि 20%, 15 से 20% जो है खाद डालना है, इससे ऊपर किसी पौधे में नहीं डालना है। दूसरा चाहिए हमें कैल्शियम। तो कैल्शियम जैसे मैं बताता हूँ कि 6 तसले मिट्टी में जो है आधा तसला डालना है, तो 1 तसले में देखिए ये सफिशेंट है, इतना सफिशेंट है हमारा कैल्शियम पाउडर, जो कि कैल्शियम, फॉस्फोरस और जिंक की कमी को पूरा करता है। अब अगली चीज़ जो है हमारी वो क्या है, वो हमारी है राइस हस्क। राइस हस्क लगाने का मतलब है कि मिट्टी वेल ड्रेन होगी, पानी अगर ज़्यादा भी पड़ जाता है तो वो पानी जो है वो निकल जाए और हमारा पौधा मरे नहीं, क्योंकि ये फाइब्रस रूट का पौधा है। आप देख सकते हैं, देखिए ये सारे फाइब्रस रूट हैं इसके। तो फाइब्रस रूट वाले पौधे में मिट्टी वेल ड्रेन होनी ज़रूरी होती है। टैप रूट में फिर भी चल जाता है क्योंकि मोटी होती हैं। फाइब्रस रूट हमारे हेयर स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, तो इस तरह के रूट में पानी ज़्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम ये 2 मुट्ठी डाल देंगे, यहाँ पे तो 3 मुट्ठी भी डालेंगे तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब ये 3 चीज़ें मिला दी और इसके अंदर एक और चीज़ मिलाएंगे हम, वो है फंगीसाइड। मिट्टी में फंगस की दिक्कत है या नहीं है तो फंगीसाइड हम ज़रूर मिलाएंगे, वो भी हम बताते हैं आपको कि कौन सा फंगीसाइड हमें मिलाना चाहिए। तो पहले हम इसको एक बार मिक्स कर लें प्रॉपर तरीके से। ये देखिए ये सारा डिटेल में मुझे इसलिए बताने की ज़रूरत पड़ी कि काफ़ी लोग जो कहते थे मेरा चला नहीं, मेरा मर गया। तो पौधा लेते हैं और जब पौधा मरता है तो बड़ा दुख होता है। तो इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति से जुड़ा काम है इसमें कोई पर्सन दुखी नहीं होना चाहिए। हम अपनी तरफ से फुल कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं
जिनके साथ ये हो जाता है और वो परेशान होते हैं। तो ब्लेम तो हमारे ऊपर ही आ जाता है, सीधा सीधा कह देते हैं कि जी पौधा ही ठीक नहीं था। बट ये है कि केयर टेकिंग जो है वो काफ़ी मैटर करता है किसी भी पौधे को सर्वाइव करने के लिए। तो कोई भी पौधा मैच्योर जो है वो लगाएंगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो है छोटे पौधे में मिलता है, क्योंकि छोटा पौधा आपके यहाँ पलेगा और उस एटमॉस्फेयर को, उस मिट्टी को, उस खाद को एब्जॉर्ब करेगा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालेगा। तो आइए हम इसमें जो मिलाएंगे एक और, जिसको फंगीसाइड कहते हैं, ताकि जड़ों में फंगस ना आए। फंगीसाइड मिलाना है जिसमें ट्राइकोडर्मा संजीवनी। देखिए ट्राइकोडर्मा संजीवनी क्या है, ये जैविक में है और जिस मिट्टी में मिल जाए मल्टीप्लाई हो जाता है और हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाने वाला जो फंगस है उसको खा जाता है। तो ये लीजिए कितना डालेंगे हम इसमें, एक तसले मिट्टी के अंदर, मतलब मान के चलिए कि 2 चम्मच के अराउंड होगा। ये हमने डाल दिया और इस मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें फंगस की दिक्कत भी जो है वो हमारे पौधों में नहीं लगेगी, ख़त्म हो जाएगी। पूरी तरह से मिला लीजिए इसको साथ के साथ। अगर आप लगा चुके हैं तो उसमें भी डाल के और गुड़ाई कर सकते हैं। पौधा अगर लगा हुआ है, बाई चांस भूल जाते हैं या पहले लॉट में आपने लिया है, लगा दिया है, तो उसमें आप डाल करके गुड़ाई कर दें तो फंगस की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, आपका पौधा नहीं मरेगा, 100% सर्वाइव करेगा। तो ये हमने मिक्स कर दिया। अब हम लेते हैं 6 इंची का गमला। 6 इंची के गमले में लगाने के लिए ये क्या करना है, देखिए ये मिट्टी हमने डाली, पूरी तरह से मिट्टी डाल देंगे, थोड़ा सा जो है जगह खाली रखेंगे, इतना जो है बहुत है जगह खाली। और इसको हम लगाएंगे, एक पौधा लेंगे, जैसे कि देखिए ये पौधा हमने उठाया, ये पूरी रूटेड है, इसके रूट इस तरह हैं, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, लेकिन क्या करना है, इसको लगाने का तरीका अगर ऐसा होगा तो पौधा मर जाएगा, क्योंकि पौधे का जो कल्ला है यानी कि जो गला है ये है, तो इसमें पानी मिट्टी जाएगा तो मर जाएगा। तो इसको कैसे लगाना है, हमने क्या करना है, इसको पौधे को ऊंचाई पे करके लगाना है, थोड़ा सा चारों साइड से नीचा रहे, लेकिन ये जो बीच का पोर्शन जहाँ पे हमने पौधा लगाना है वो इस तरह से लगाना है, ताकि पानी हम डालेंगे, देखेंगे आप, तो पानी जो है साइडों में रह जाएगा, इसके कल्ले में नहीं बढ़ेगा और इसको जो चाहिए जितना उतना पानी मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से लगाना है और फिर पानी देना है। तो पानी डालने के लिए पानी हमने लिया और ऐसे पानी डालना, देखिए ये पानी डल गया। अब क्या है कि पौधे का जो मेन पार्ट है वो डूबा नहीं और पानी भी इसको मिल गया। तो वेल ड्रेन सॉइल का मतलब देखेंगे कि किस तरह से हमारी जो मिट्टी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये एब्जॉर्ब हो गया तो इसके रूट को कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा और फुल सनलाइट में रखना है, कोई छाया नहीं देनी है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसकी जगह गमला हम लेंगे 10 इंची का या 12 इंची का तो उसमें कितने पौधे लगने हैं। सबसे पहले तो इसमें देखिए कि होल, प्रॉपर ड्रेनेज होल होना चाहिए जिसमें उंगली जा सके, और इसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे एक टिपरी। ये टिपरी रख दिया हमने ऐसे और इस पर मिट्टी भरेंगे। अब ये सारी चीज़ें इसलिए करनी पड़ रही है कि बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, इसमें कितना लगाना है, कितने पौधे लेने हैं, तो उस हिसाब से पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ताकि कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो लगाने। पौधा मिलता नहीं है जल्दी, हमारे पास भी हो सकता है कि दूसरा लॉट 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म हो जाए। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, डेट नोट कर लें, आज है 10 मार्च और हो सकता है 14 मार्च को 15 मार्च को मिले भी ना। तो वीडियो पहुँचे आप तक तो तुरंत ऑर्डर कर लें तो बेटर है, बाकी आपकी इच्छा अनुसार। ये देखिए ये हमने मिट्टी डाल लिया। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, लोग आधा गमला मिट्टी डाल लेते हैं, उसमें पौधा लगा देते हैं। उससे तो क्या है, एक तो एयर वेंटिलेशन नहीं होती, दूसरा पानी एक्सेस आएगा तो पौधा मर जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आप ध्यान से देखें कि मैंने कितनी मिट्टी इसमें डाली। ये देखिए हमारी जो मिट्टी का स्तर है बस 1 इंची गमला खाली है, आप देखिए यहाँ पर। अब इसमें कितने पौधे लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे कम से कम 3 पौधे, देखिए, और इससे बड़ा गमला हो तो आप लगाएंगे 4 पौधे। 3 पौधों के लिए हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। देखिए देखिए इस तरह से हमने ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल के तीनों कोनों पे एक एक पौधा हम बिठा देंगे। ये देखिए, लेकिन ये भी नहीं हो कि बिल्कुल दीवार के इसके गमले के साथ हो। ये एक पौधा बिठाया, दूसरा कॉर्नर ये आ गया हमारा, तो उस पर हमने ये बिठा दिया और तीसरा कॉर्नर हमारा ये था।
ये देखिए, बिल्कुल गमले के किनारे भी नहीं करना है और यहाँ से भी डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ये देखिए, तो इस तरह हमने वेल ड्रेन मिट्टी में लगाया और अब जो है पानी को ऐसे डालेंगे। एक बार की दिक्कत है, दोबारा मिट्टी सेटल हो जाएगी तो खड्डा नहीं बनेगा। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, पाइप से नहीं देना, इसको जो है किसी डब्बे से, मग्गे से या फुहारे से पानी को डालना है, क्योंकि पौधा हमारा छोटा है तो उस हिसाब से केयरिंग करते हुए पानी देना है। अब ये पानी डाल दिया, अब दोबारा पानी कब डालना है? रोज़ नहीं डालना है, धूप है तब भी रोज़ नहीं इसमें डलेगा, अभी पौधा छोटा है। तो अब क्या करेंगे, इसको फुल सनलाइट में रखेंगे, अगले दिन का वेट करेंगे और अगले दिन जो है इसको खुरपी उठाएंगे और थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोद देंगे, क्योंकि जो पानी गया है उससे मिट्टी सेटल हो गई है तो इसको रूट को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगा। तो ऐसे गुड़ाई कर देने से क्या होगा कि इसके रूट को ऑक्सीजन मिलेगा और प्लांट जो है हमारा पूरी तरह से फ्लोरिश हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्लांट जो है जल्दी बढ़ेगा और मात्र 40 से 45 दिन यानी 40 to 45 डेज़ के अंदर इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो जाएगी। और आपने देखा है, जैसे मैंने दिखाया कि नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, गुड़ाई कर देंगे और 1 हफ्ते बाद इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिला के डालिए, फटाफट ग्रोथ आएगी और अच्छी ब्रांचिंग हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।